हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की खास अपडेट को लेके। जैसा कि हमने पिछले कल देर शाम को आपको अपडेट दी थी कि एचपीआरसीए ने जो एक एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन है वो जारी किया है और आप ये जेबीटी के रिगार्डिंग रहने वाला है। और साथ में एचपीआरसीए ने जो पुरानी वैकेंसी थी जो आपकी 2022 में एडवर्टीजमेंट इनकी हुई थी जेबीटी की वैकेंसी की 467 वो पद थे, उससे जो है वो विड्रॉ कर दिया गया है। लेकिन जहाँ पे उम्मीद थी कैंडिडेट को कि 1000-1200 के करीब जो पद है वो एडवर्टीजमेंट होने हैं, वैसे तो होने तो 1700-1800 होने चाहिए थे, क्योंकि 1295 के करीब नई एडवर्टीजमेंट जो है वो होनी थी और साथ में 467 पुराने पद थे, तो ये आपके लगभग 1600-1700 जो पद है वो हो जाने थे। लेकिन यहाँ पे जो देखने को मिला वो सिर्फ 600 पद ही आपको देखने को मिला है। और कहीं ना कहीं इससे जहाँ युवाओं में थोड़ी सी खुशी है वहाँ पे नाराज़गी भी है, और इसका जो है वो इस पे रिएक्शन जो है वो आपको देखने को जल्द ही मिल जाएगा, क्योंकि मुझे भी जो है वो आउटपुट्स मिले हैं। तो उससे यही लग रहा है कि इसमें जो है वो युवा कुछ ना कुछ रिएक्ट जो है वो करने वाले हैं और डिमांड करने वाले हैं कि इतनी कम जो वैकेंसीज़ है वो क्यों निकाली गई हैं। आप देख पाएंगे यहाँ पे जेबीटी के 600 रिक्त पदों पर नौकरी को जल्द करिए अप्लाई। जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी के तहत होगी भर्ती। मंडी को सबसे ज़्यादा 106 पोस्ट। तो आप ये देख पाएंगे कि यहाँ पे कितने कम जो है वो पद निकाले गए हैं। जब आप एक तो 7 साल लगभग 7 सालों के बाद ये वैकेंसी जो है वो हो रही है। 2018-19 के करीब जो है वो कमीशन हुआ था और आप 2025 में पहुंच गए हैं। और इतने सालों बाद अगर आप वैकेंसीज निकाल रहे हैं, जबकि ऑलरेडी वैकेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा वैकेंट है। हालांकि वो कम तो होगी जब आपने इतने सारे स्कूल बंद किए, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा भी कम नहीं होगे कि आप 1800 जो एडवर्टीजमेंट जिनकी हो चुकी थी, आप मतलब अप्रूवल जो है वो वैकेंसीज थी लगभग 1800 के करीब, उसमें आपने सिर्फ 600 पद जो है वो निकाले हैं। और इसमें भी दूसरी बात ये भी है कि जो ये पद हैं जो वैकेंट थे, उसकी जो बैच वाइज़ भर्ती है वो भी ऑलरेडी हो चुकी है। तो जब 50% आपको पता ही है कि 50% बैच वाइज़ भर्ती होती है और 50% आपका कमीशन होता है, तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि आपने जो बैच वाइज़ भर्ती है वो तो आपने ज़्यादा पदों पे कर दी और आप कमीशन जो है वो उससे आधे पदों पे कर रहे हैं या आधे से भी कम पदों पे कर रहे हैं। तो ऐसा ये सही नहीं है और इसमें जो है ज़रूर युवाओं की ओर से जल्द ही आपको रिएक्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा। फ़िलहाल हम बात करेंगे कि कौन से जो आपके किस जिला में कितने पद जो है वो भरे जाएँगे, क्योंकि अभी ऑफ़िशियल जो नोटिफ़िकेशन है वो आपको 11-12 बजे तक ऑफ़िशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी। लेकिन अभी जो है वो न्यूज़पेपर के माध्यम से ही हम आपको इस खबर को बताएँगे और साथ में जो लटके और पोस्ट कोड थे उस पे भी थोड़ी-सी बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पाएँगे कि एक तरफ शिक्षा विभाग में भरे जाने वाले जेबीटी के 1762 पदों को विभाग द्वारा वापस ले लिया गया। तो ये देख सकते हैं आप, इतने 1762 ये टोटल जो पद है वो थे। अ, वहीं 600 वहीं जेबीटी के 600 पदों को भरने की अधिसूचना राज्य चयन आयोग की ओर से गुरुवार देर शाम जारी की गई। जेबीटी के इन पदों को जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी के तहत भरा जाएगा। प्रदेश के सभी 12 जिलों के लिए जेबीटी के ये पद भरे जा रहे हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 14 अगस्त से लिए जाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 सितंबर 2025 रखी गई है। सबसे अधिक 106 पद जो है वो मंडी जिला में भरे जाएंगे। इसके अलावा बिलासपुर जिला में 34, चंबा में 54, हमीरपुर में 28 है और कांगड़ा के लिए 102 है, किन्नौर के लिए 5 है। और किन्नौर के बाद अगर मैं बात करूँ आपका कुल्लू में है 30 पद और लाहौल स्पीति के लिए 11 पद जो है यहाँ पे भरे जा रहे हैं। शिमला जिला के लिए 76 है, सिरमौर में 57 है, सोलन में 56 है और आपका जिला ऊना में 41 पद जो है वो जेबीटी के भरे जाएँगे। इसके साथ ही जेबीटी के 1295 पदों को वापस लेने के बाद अब शिक्षा विभाग ने सितंबर 2022 में पोस्ट कोड 1075 के तहत अनुबंध आधार पर भरे जाने वाले जेबीटी के 467 पदों को भी विड्रॉ कर दिया गया है। वो तो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी इसकी देखने को मिल जाएगी एचपीआरसी की वेबसाइट पे। आयोग की ओर से गुरुवार शाम को इस बारे में सूचना जो है वो जारी की गई। हालांकि 3 साल से इस भर्ती का इंतजार कर रहे बेरोजगार युवा आवेदकों को यह झटका देने वाली खबर है। 3 साल नहीं है एक्चुअली, अगर देखा जाए तो ये 7 सालों से ही जो है वो युवा साथी कमीशन का इंतज़ार कर रहे हैं। बता दें कि राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में यह तय किया गया कि अब सभी तरह की जो भर्तियां हैं वो डायरेक्टर ऑफ रिक्रूटमेंट के माध्यम से होगी, यानी कि जो है निदेशालय जो है वो कार्मिक विभाग के तहत से ही वर्तमान में काम कर रहा है। पिछली बार जब शिक्षा निदेशालय ने यह पद राज्य चयन आयोग को भेजे थे तो इस तरह का कोई निदेशालय नहीं बना हुआ था। अब इन पदों को नई पॉलिसी के अनुसार और नई भर्ती निदेशालय के मार्फत भरने का प्रोसेस जो है वो शुरू होगा। बता दें कि सितंबर 2022 में डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की ओर से तत्कालीन हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग को अनुबंध आधार पर जेबीटी के 467 पद भरने की रिक्वेजिशन भेजी गई थी। ये तो ठीक है, आपको पता ही है ये सारा। लेकिन जो ये 600 पद है वो बहुत ही कम है।
अगर ये सभी 1200 1762 जो पद है वो एक साथ एडवर्टाइज़मेंट उसकी ना निकालते तो लगभग 1000-1200 के करीब जो पद है वो तो ज़रूर ही निकलने चाहिए थे। ये पद जो है वो बहुत कम है युवाओं के लिए। ये तो ऊँट के मुँह में ज़ीरे वाली बात हो गई, क्योंकि कैंडिडेट आप देख पाएँगे तो लगभग आप देख पाएँगे जैसे अभी टीजीटी की वैकेंसी निकली तो उसमें 65-67 हज़ार कैंडिडेट ने फिलअप कर दिया है। तो लगभग जेबीटी के भी इतने ज़्यादा आवेदन जो है वो आने वाले हैं, क्योंकि बहुत सालों से जो है वो वैकेंसीज़ नहीं निकली है। तो कहीं न कहीं जो आवेदक की संख्या है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, और आप रेगुलर जो है वो इस तरह के जेबीटी और बीएड के कोर्सेज़ जो है वो करवा रहे हैं, तो आवेदन आना भी लाज़मी है, क्योंकि कैंडिडेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। और साथ में आप देख पाएँगे कि जो और पद थे आपके, जिनकी की एडवर्टाइज़मेंट जो 80 पोस्ट कोड है लटके हुए, बता दें कि अब विभिन्न 80 पोस्ट कोड के तहत विभागों में भरे जाने वाले 1423 पदों की भर्ती पर अब संशय बन गया है। वैसे संशय वाली इसमें बात है नहीं है, क्योंकि उन्होंने सभी पद जो है वो पहले विथड्रॉ कर देने हैं और फिर ये इनकी री एडवर्टाइज़मेंट जो है वो करेंगे। इन पदों को भरने की प्रोसेस भी 3 वर्षों पूर्व 2022 में शुरू हुआ था। इन पदों के लिए अब नए सिरे से आवेदन होंगे या पुराने को ही आधार बनाया जाएगा, इस बारे में स्थिति फ़िलहाल स्पष्ट नहीं है। तो इनको ये स्थिति स्पष्ट नहीं होगी, लेकिन मुझे जो है वो क्लियर है कि ये जो पद है वो सभी विथड्रॉ हो जाने हैं पहले, और ये भी आपको देखने को मिल जाएगा कि इसमें भी बहुत सारे जो पद है वो कम हो सकते हैं, ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप देख पाएँगे जैसे जेओआईटी की जो वैकेंसीज़ थी उसमें भी आपको कमी जो है वो देखने को मिल सकती है। हालाँकि जहाँ पे आपको उम्मीद करनी चाहिए ज़्यादा वैकेंसी निकले, लेकिन यहाँ पे उल्टा ही हो रहा है। ये बहुत कम जो है वो वैकेंसी जो है वो निकाल रहे हैं, और यहाँ पे ये सारे जो 1423 पद थे ये पहले विथड्रॉ हो जाएँगे, फिर इसकी जो है वो नई नोटिफ़िकेशन आपको देखने को मिल जाएगी, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये प्रक्रिया जो है वो थोड़ी-सी जल्दी अब देखने को आपको मिल सकती है। क्योंकि आप देख पाएँगे कि जेबीटी के भी उसी में से ही थे, तो इन्होंने वो भी विथड्रॉ कर दिए हैं। तो अब जल्द ही ये बाकी पोस्ट कोड भी जो वैकेंसीज़ थी वो भी विथड्रॉ करके दोबारा से जो है वो एडवर्टाइज़मेंट उसकी निकल जाएगी। अब कब निकलेगी वो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो उम्मीद जेबीटी की भी नहीं लग रही थी आजकल, सच कहें तो। तो क्या बोलते हैं, ये आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगी अब, ये ऐसी उम्मीद की जा सकती है लगभग 1 महीने के बाद। बाकी देखने वाली बात रहेगी कि जेबीटी कैंडिडेट जो है वो किस तरह से इस पे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि ये खुश होने वाली बात तो है, लेकिन उतनी ज़्यादा भी खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये सैटिस्फैक्टरी नहीं है। अगर आपके वैकेंट ना होते पद, अगर अप्रूव्ड ना होते पद, तब अलग बात थी, तब 600 भी निकल दी, चलो बहुत अच्छी बात है। जब आपके अप्रूव 1762 पद है तो आप ऐसे कैसे कम कर सकते हैं? ये कहीं न कहीं एक ज़रूर सोचने वाला विषय है, और इसमें डिमांड जो है वो होनी चाहिए। और आपको पता है कि भले ही एडवर्टाइज़मेंट हो चुकी है, जब तक इसका प्रोसेस चला है जो पद है वो कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये यहाँ पे हम उम्मीद करते हैं कि अगर डिमांड होगी तो इसे जो है वो बढ़ाया जाए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। बाकी देखते हैं क्या कुछ होता है, और नई कुछ नोटिफ़िकेशन निकलती है तो वो भी हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे, और फिलहाल जब ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन आउट होगी तो उसको भी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे कि उसमें क्या कुछ नई बातें जो है वो लिखी हुई है। जैसे वो आउट होगी तो वो हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।